प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, उसकी गरिमा होती है और उनका एक मान सम्मान होना चाहिए। आप तो ऐसे जिस तरह से आपने उनके एक प्रदेश के एक अध्यक्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को, गोपाल इटालिया को एक तत्काल प्रभाव में उनको उनके पदमुक्त कर देना चाहिए। केजरीवाल जी ने जो किया मतलब कहा वो बहुत ही शर्मसार है और एक व्यक्ति की मैं कहता हूँ कि मतलब दिमागी संतुलन जो है वो जो व्यक्ति का इस तरह से गड़बड़ाता है, तो ऐसे अनाप शनाप बोलना। और मुझे लगता नहीं कि हमारे देश में किसी ऐसे नेता ने अपने को कहा कि मैं भगवान का रूप में हूँ, मैं अवतार में हूँ। ये केवल ये लोग वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। इन्हीं का एक मंत्री जिसने अभी राजेंद्र पाल जी ने अभी कहा कि भाई कि उन्होंने 10,000 को कहा हम लोग देवी देवताओं को नहीं मानते। आप राजनीति देखिए अलग विषय है, राजनीति ठीक है, आप राजनीति, लेकिन आप हिंदू धर्म की आस्था पर, सनातन धर्म की आस्था पर अगर आप ठेस पहुंचाएंगे, उस पर आप इस तरह से करेंगे तो फिर लोग नहीं माफ़ करेंगे। ये लोग वोट के लिए अलग 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 तरह की ये अनाप शनाप भाषणबाजी ये लोग कर रहे हैं। और बहुत शर्म की बात है कि केजरीवाल जैसे जो अपने पढ़े लिखे कहते हैं, लेकिन इस तरह से वो जो इस तरह भाषण देते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि गली मोहल्ले का कोई भी एक गली मोहल्ले का जो मैं नेता भी कहूँगा वो इस तरह के बयानबाजी नहीं करता होगा। ये लोग केवल सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने पूरी दिल्ली बेच दी शराब में, गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। आज इनका एक सत्येंद्र जैन, इनका एक मंत्री तिहाड़ जेल में है। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल, थोड़ी सी भी अरविंद केजरीवाल में नैतिकता है तो सत्येंद्र जैन से क्यों नहीं इस्तीफा देते। राजेंद्र पाल जिस पार्टी का जो मुखिया अपने मुख्यमंत्री के बिना सहमति के कोई स्टेटमेंट कर सकता है, क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता? एक महीने पहले जो इनकी बैठकें हुई दिल्ली में, अलग अलग जगह, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को मालूम था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ गुजरात में चुनाव आ रहे हैं नजदीक, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कर रहे हैं अपशब्दों का इस्तेमाल। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को बताया श्री कृष्ण का वंशज और कहा कि मैं जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन थी जन्माष्टमी और मैं कंसों को मारने के लिए पैदा हुआ हूँ। आज इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मांग कर रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना ये दिया हुआ बयान जो है वो वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की आस्थाओं को चोट पहुंची है। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी विनोद बछेती जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कंस को मारने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अनाप शनाप तो बोलते रहते हैं, कभी भी कुछ भी, उनका कोई अपना किसी एक चीज़ पे स्टैंड तो रहते नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले गुजरात की एक जनसभा में उन्होंने अपने आप को कहा कि भाई मेरा जन्म जो है जन्माष्टमी के त्योहार, मैं इस युग में भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में हुआ हूँ और जितने कंस के वंशज हैं इन सब की मैं इनका वध करने आया हूँ। इस तरह से एक व्यक्ति जो अनाप शनाप और भगवान श्री कृष्ण का अपमान है, हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जिनको हम लोग मानते हैं और दुनिया मानती है, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको मानते हैं, तो केजरीवाल जी ने जो किया मतलब कहा वो बहुत ही शर्मसार है। और एक व्यक्ति की मैं कहता हूँ कि मतलब दिमागी संतुलन जो है वो जो व्यक्ति का इस तरह से गड़बड़ाता है, तो ऐसे अनाप शनाप बोलना। और मुझे लगता नहीं कि हमारे देश में किसी ऐसे नेता ने अपने को कहा कि मैं भगवान का रूप में हूँ, मैं अवतार में हूँ। ये केवल ये लोग वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। इन्हीं का एक मंत्री जिसने अभी राजेंद्र पाल जी ने अभी कहा कि भाई कि उन्होंने 10,000 को कहा हम लोग देवी देवताओं को नहीं मानते। आप राजनीति देखिए अलग विषय है, राजनीति ठीक है, आप राजनीति, लेकिन आप हिंदू धर्म की आस्था पर, सनातन धर्म की आस्था पर अगर आप ठेस पहुँचाएंगे, उस पर आप इस तरह से करेंगे तो फिर लोग नहीं माफ़ करेंगे। और जनता जनार्दन बहुत समझदार है, चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, पूरे देश में हो, धीमे 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 इनकी कथनी और करनी में अंतर समझ रही है। ये लोग वोट के लिए अलग अलग तरह की ये अनाप शनाप भाषणबाजी ये लोग कर रहे हैं। और बहुत शर्म की बात है कि केजरीवाल जैसे जो अपने पढ़े लिखे कहते हैं, लेकिन इस तरह से वो जो इस तरह भाषण देते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि गली मोहल्ले का कोई भी एक गली मोहल्ले का जो मैं नेता भी कहूँगा वो इस तरह के बयानबाजी नहीं करता होगा।
सर इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो अरविंद केजरीवाल आज अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बता रहे हैं, अयोध्या में जब राम मंदिर बनने की बात आई थी तो इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। हमेशा वो हिंदू धर्म को लेकर इस तरीके से बयान देते हैं। आज चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो अपने आप को वंशज बता रहे हैं। धर्म की राजनीति कब तक? नहीं, बिल्कुल। आपने वीडियो देखा होगा कि आपके चैनल में मैंने देखा वो वीडियो, उसमें कहा कि मेरी नानी कहती थी कि वहाँ राम मंदिर की क्या ज़रूरत है, इस तरह से वहाँ तो स्कूल कॉलेज बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए। बिल्कुल अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, लेकिन जो हमारी मान्यताएं हैं वो भी हमारे साथ, हमारे संस्कार, हमारे जो चीज़ें साथ चलनी चाहिए। और ये लोग केवल इस तरह मतलब इनका बहुत सारे बयान हैं जो है वो अक्सर मैंने कहा ना कि वोट के ऊपर ये लोग बयानबाजी करते हैं केवल यहाँ पे हैं। और जिस तरह से इन्होंने यहाँ दिल्ली की बात करें, आप दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह जितने यहाँ मस्जिदें हैं, मस्जिदों में जो मौलवियों को तनख्वाह करीबन 38-38 हज़ार की तनख्वाह है, मौलवियों के जो सहयोगी होते हैं उनको तनख्वाहें हैं। लेकिन जहाँ पंडित जितने मंदिर है, जितने गुरुद्वारे हैं, जितने चर्च हैं, वहाँ उन लोग जो उसमें जो मतलब उस धर्म की आस्था जो उनके पुजारी हैं उनके लिए कुछ नहीं है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मतलब बौखलाहट है। और मतलब उनका जैसे उनको लगता है मतलब जिस तरह से लोगों ने उन पर विश्वास और भरोसा किया था, वो भरोसा धीमे धीमे ख़त्म होता जा रहा है। लोगों की उनकी करनी कतनी में अंतर हो रहा है। ये लोग केवल सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने पूरी दिल्ली बेच दी शराब में, गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। आज इनका एक सत्येंद्र जैन, इनका एक मंत्री तिहाड़ जेल में है। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल, थोड़ी सी भी अरविंद केजरीवाल में नैतिकता है तो सत्येंद्र जैन से क्यों नहीं इस्तीफा देते? आज शराब में इनके एक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का नाम है। इन्होंने पूरे उन कंपनियों को इन्होंने शराब के ठेके दे दिए। उन कंपनियों की दुकानें इन्होंने खुलवा दी जो ब्लैक लिस्टेड है, जिनकी शराब का इस्तेमाल करने के बाद अनेकों प्रदेशों में लोगों की मृत्यु हुई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मानवता से दूर हटके केवल उस व्यक्ति को सत्ता चाहिए। उस सत्ता में वो दंगे कराना, अनाप शनाप भाषणबाजी कराना, दिन में कुछ और बोलना, कहीं कुछ बोलना, अपने मंत्रियों के माध्यम से। जो राजेंद्र पाल है जो इतना स्टेटमेंट बिना केजरीवाल के कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। राजेंद्र पाल गौतम का जिक्र किया आपने सर, उन्होंने तो इस्तीफा देकर ये कहा है कि मैं इस्तीफा इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो और पार्टी पर कोई आंच ना आए। वहीं दूसरी तरफ जनता की मांग उठ रही है कि जिस व्यक्ति ने गुजरात की जनता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया, यानी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, उन्हें क्यों अपने पद से नहीं हटा रहे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, देखिए इनके जितने भी इनके नेता है, आप देखिए, मैं राजेंद्र पाल की बात करूंगा। राजेंद्र पाल जिस पार्टी का जब मुखिया अपने मुख्यमंत्री के बिना सहमति के कोई स्टेटमेंट कर सकता है? क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता? एक महीने पहले जो इनकी बैठकें हुई दिल्ली में, अलग अलग जगह, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को मालूम था। वो तो जब पब्लिक और जनता लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने विरोध शुरू किया तो आनंद फानंद में इन्होंने इनका इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन जो सारा ये जो था इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का था। इन्हीं का एक विधायक अहमदुल्ला खान ओखला विधानसभा का, वो हिंदुओं के अगेंस्ट आए दिन उल्टे सीधे बयानबाजी करता रहता है। उसके कारण दिल्ली में कितने, सीलमपुर का जो दंगा हुआ, इनका एक पार्षद है ना ताहिर हुसैन, जो आज भी तिहाड़ में कितने लोग, बेगुनाह लोग मारे गए। तो अरविंद केजरीवाल का केवल यही है कि जिस भी राज्य में जाना वहाँ इस तरह के बयानबाजी करने की जिससे दंगे होना। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इनके जो ये अपना गोपाल इटालिया, किस तरह उनको शब्दों का हम तो बोल भी नहीं सकते, जिस तरह के शब्दों को देश के यशों से पता। प्रधानमंत्री जी की अपनी गरिमा होती है। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो उसकी गरिमा होती है, उनका एक मान सम्मान होना चाहिए। आप तो ऐसे जिस तरह से आपने उनके एक प्रदेश के एक अध्यक्ष, इस तरह से प्रधानमंत्री, उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को, गोपाल इटालिया को एक तत्काल प्रभाव में उनको उनके पदमुक्त कर देना चाहिए। सर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 27 साल में बीजेपी ने गुजरात में कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, कर्जे में डूब गया है गुजरात। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक तरफ गुजरात की जनता की इंसल्ट भी की जा रही है। क्या होने वाला है विधानसभा में? अरविंद केजरीवाल कह रहे ग्राफ बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का। देखिए, अगर एक भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से वहाँ पे है तो केवल काम की बदौलत आज मोदी जी का जो विकास का मॉडल है पूरे देश में, आप देखिए कोई ऐसा राज्य नहीं होगा, कोई मतलब ऐसा नहीं जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हर राज्य में उनके माध्यम से हो रहा है। और आज देखिए दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी तरह आज गुजरात में जनता बहुत समझदार है।
गुजरात हमारे देश का सबसे मजबूत प्रदेशों में है हर तरह से। वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। उन्होंने गुजरात की जनता, गुजरात के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, गुजरात के लोग दिल्ली के फ़ोन करते हैं। ये दिल्ली के जो गुजरात समाज के लोग हैं वो अपने गांव में गुजरात में कॉल करते हैं, भाई ये आदमी नहीं है, ये तो पूरा गुजरात को शराब में डुबा देगा, ये आदमी वहाँ भ्रष्टाचार कर देगा, ये आदमी वहाँ दंगे करा देगा। तो केवल आने वाले देखिए समय में आप देखिएगा, बिल्कुल इनकी जमानत, जैसे उत्तराखंड में इनकी जमानतें जब्त हो गई, उत्तर प्रदेश में इनकी जमानतें जब्त हो गई, उसी तरह गुजरात में और हिमाचल में भी इनकी जमानतें जब्त होंगी। और आने वाले टाइम में दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव है भी नवंबर लास्ट दिसंबर में, तो आज देखिए दिल्ली की जनता ने बिल्कुल अपना बिल्कुल तय कर लिया है। इन्होंने जो यहाँ शराब के घोटाले किए, इन्होंने जो स्कूल निर्माण में जो कमरों में एक कमरा इन्होंने 30-30 लाख रुपए का वो जो घोटाला है, डीटीसी बस का घोटाला है, जल बोर्ड का घोटाला है, ऐसे इन्होंने हर विभाग में इन्होंने घोटालों की परतें खुल रही हैं। तो दिल्ली की जनता इनको इस बार निगम के चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी चौथी बार पूरे बहुमत से दिल्ली नगर निगम में आएगी। सर, अभी कुछ देर पहले आपने सत्येंद्र जैन का जिक्र किया, जो कि आज भी दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, बेशक वो जेल में है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन को फंसाने की कोशिश की जाती है। अगर केंद्र सरकार जो है वो सत्येंद्र जैन को फंसाने की जगह इतना काम देश के डेवलपमेंट में लगाती, इतना टाइम, तो बेहतर होता। देखिए कोई भी न्यायपालिका, देखिए हम ठीक न्यायपालिका, कोई भी न्यायपालिका होता बिना प्रूफ के, मतलब बिना जब तक प्रूफ मिले तभी तो। आज इतने टाइम से उनको करीबन 2-2.5 महीने के करीब हो गया, आज तिहाड़ जेल में बंद है ना। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मुझे लगता है पूरी दुनिया में, देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया में करें कि एक ऐसी पार्टी और उस पार्टी का एक स्वास्थ्य मंत्री तिहाड़ जेल से अपना मंत्रालय चला रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या। अरविंद केजरीवाल जी नैतिकता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि दिल्ली को, हम देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। सत्येंद्र जैन जैसे लोगों को, राजेंद्र पाल जैसे लोगों को, इनके जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो शराब में मतलब घिरे हुए हैं, इन लोगों के दम पे, इन लोगों के सहारे से आप देश की राजधानी दिल्ली को या देश को दुनिया में नंबर 1 बनाओगे? ये आप समय आने दीजिए, अगले 1-1.5 महीने में जब आपके सामने नतीजे आएंगे तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। जीवन में दोबारा कभी गुजरात नहीं जाएंगे। गुजरात की जनता बहुत समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग चीज़ें उनके, देखिए जिस तरह इनके राजेंद्र पाल ने मतलब 10,000 लोगों के सामने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, क्या वहाँ के लोगों को ये कितने, मतलब जो भी जितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जितने भी अपने हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको कितनी हाथ हुई। तो अपनी मर्यादाओं में लोग हैं। नहीं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पे राजेंद्र पाल ने सारा स्टेटमेंट दिया केवल वोट बैंक के लिए। सर, बार बार पे तो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारी बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर बौखला गई है। गुजरात की जनता बदलाव चाहती है इस बार। नहीं, ऐसा बिल्कुल देखिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, मैं कहता हूँ कि कोई भी, हम केवल आम आदमी पार्टी को छोड़ के और अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के कोई भी पार्टी है, उनके अपने बोलने के तरीके हैं, मर्यादाओं में बोलते हैं। एक अगर वो किसी को कटास भी करनी तो उसमें भी सीमाएं हैं। कुछ भी बोल देना कि भाई मैं जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ और इस युग का मैं भगवान कृष्ण हूँ, ये तो हम सब के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का अपमान है। और पब्लिक बहुत समझदार है, वो सब देख रही है। जिस दिन जनता जनार्दन, जिस दिन पोलिंग का दिन होगा, वोट का दिन होगा, उस दिन वो ये अपना विरोध इनको बिल्कुल उखाड़ फेंकने में लगेगी। और इनकी जमानतें जब्त की दूर बात है, इनको वहाँ कोई, इनके काउंटरों पे कोई खड़ा नहीं होगा। वहाँ पे जो इनकी टेबलें लगती है इसको, जहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर, वहाँ कोई खड़ा नहीं होगा। जिस तरह के इन्होंने पिछले 1.5-2 महीने में ये अनाप शनाप इस तरह से पूरा हिंदू धर्म पे ये लोग अटैक कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं? देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब हमें ये भी देखना पड़ेगी कि कौन से दुनिया की किस शक्ति के उस पर ये जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अपनी सोच नहीं है, और वो फंडिंग कौन कर रहा है इन लोगों को, जितना आज ये इस तरह का इतने ओवर कॉन्फिडेंस में अरविंद केजरीवाल जी दुनिया में उल्टे सीधे मतलब बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं दुनिया की कोई ऐसी जो शक्तियाँ हैं जो नहीं चाहती कि देश भारत आगे बढ़े, देश में अमन चैन रहे, देश में वो नहीं चाहते, तो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सिस्टम, कोई ना कोई संगठन, कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता है, जिसके माध्यम से वो इस तरह से देश में राजता, इस तरह का माहौल बनाना होता है, जिससे कि देश आगे नहीं बढ़े। आज देखिए
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज आप हाईवेज आप देख लीजिए, हॉस्पिटल्स आप देख लीजिए, हमारे जितने मतलब ऐसे विवादित थे जो 70-80 साल पुराने विवाद थे, राम मंदिर का विवाद था, बहुत सारे ऐसे थे, वो धीमे धीमे चीज़ें सुलझ रही हैं। कश्मीर में 370-35 से जो मामला था, हम सोचते थे कि कभी ये मामला नहीं सुलझेगा, लेकिन आज सुलझा। देखिए कश्मीर में देखिए सारे डेवलपमेंट के कार्य शुरू हुआ, मेट्रो रेल शुरू हो गए, हॉस्पिटल बनने शुरू हो गए, बड़े बड़े कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हो गए। आज कश्मीर की जनता अपने जो पीछे जो नेताओं ने उनको बहलाया, नेताओं ने मिसगाइड किया, उनको दुख होता है कि भाई देखो हमने अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, हमने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय हमने खराब कर दिया। आज वो पूरा कश्मीर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहा है।